हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने बताया था परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और फिर हाइपोटेनियस किसे कहते हैं। ये तीन चीज हमने कल बताया था। कल के क्लास में हमने बताया था, बहुत कुछ बताया था, फॉर्मूले भी कुछ छोटा मोटा बताए थे। और आज के क्लास में हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताए हैं, जो कि आप लोग भी जानते होंगे पाइथागोरस किसे कहते हैं। लेकिन पाइथागोरस के बारे में हम बताते हैं कि पाइथागोरस कहते किसको हैं। पाइथागोरस प्रमेय देखिए शॉर्ट में बताते हैं, उतनी कंपटीशन में जरूरत नहीं होती है कि लंबे से विस्तार से पढ़ना, प्रूव करना पाइथागोरस को, ऐसा कुछ नहीं। आप बस एक फॉर्मूले जानते होंगे। जैसे कि हम मानते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसकी ये एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। हमने बताया था एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये तो मेरी क्या हो गई, बड़ी भुजा क्या हो गई, बड़ी भुजाएं हो गई मेरा हाइपोटेनियस, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये बड़ी भुजा जो कर्ण होती है, ये अगर हम इसी को बोलते हैं, यानी हाइपोटेनियस ही कर्ण होता है। तो अगर हम बोलें कि बताइए कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर तो एच स्क्वायर, अगर हम एच स्क्वायर बराबर बोलें तो इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन अगर हम सिर्फ कर्ण की बात करें, कर्ण, तो h बराबर हाइपोटेनियस बराबर स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो हो जाएगा मेरा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अब कुछ ट्रिपलेट होते हैं, ऐसे करके तो हम मान निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिपलेट आप लोग अगर याद करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। जैसे कि ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, इस तरह से कुछ ट्रिपलेट होते हैं। वो आप ट्रिपलेट को अगर याद कर लेते हैं तो फिर अच्छा रहता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत सारा मदद, बहुत अच्छे से मदद मिल जाती है। तो जैसे कि हम ट्रिपलेट अगर लिखते हैं, जैसे कि हम इसकी बात अगर करें इस त्रिभुज में, जैसे कि हम इस त्रिभुज को फिर से पाते हैं, फिर से बनाते हैं, ये मैंने बनाया। जैसे कि हम अगर बोलें कि ये मेरा लंब 3 है, ये मेरा 4 है, त्रिभुज ए बी सी में ये मेरा 3 सेंटीमीटर, ये मेरा 4 सेंटीमीटर। तो बताइए ये बड़ी भुजा जो एसी है ये कर्ण कितना होगा। तो ये फॉर्मूला होता है h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप फॉर्मूले को लगा के तो कर ही सकते हैं। जैसे कि आप फॉर्मूले लगाएंगे तो रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25 और 25 के रूट अंडर 5। ऐसे तो हम जान ही रहे हैं कि 3 4 5, लेकिन कुछ ट्रिपलेट को अगर आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन आगे की करने में बहुत आसान, यानी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि आप ट्रिपलेट को ध्यान दें, कुछ ऐसे ट्रिपलेट जिसके यानी क्वेश्चन करने में आपको आसान होगा। तो कुछ ट्रिपलेट होते हैं, जैसे कि ट्रिपलेट नंबर 1, यही ट्रिपलेट से स्टार्ट होता है 3 4 5। मतलब अगर जो बड़ी भुजा इसमें दिखेगी वो आपका कर्ण होगी, बाकी दो में कोई लंब हो सकता है, कोई आधार हो सकता है, लेकिन जो बड़ी रहेगी वो हमेशा कर्ण होगी। तो 3 4 5। दूसरा होता है 5 12 13, दूसरा होता है 5 12 13। तीसरा होता है 8 15 17। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर लंब इतना है और आधार इतना है तो कर्ण 17 होगा, हर हाल में कर्ण 13 होगा, हर हाल में कर्ण जो होगा 5 होगा। ये दोनों हो सकता है कि ये कर्ण, ये लंब बन जाए, ये आधार बन जाए, या ये आधार बन जाए, ये लंब हो जाए। लेकिन कर्ण जो होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है, वो फिक्स होता है, वो बड़ा होगा, वही मेरा कर्ण होता है। तो जैसे कि ट्रिपलेट मेरा हो गया 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17। उसी तरह से होता है मेरा 7 24 25, 7 24 25,
7 24 25, ये होता है 7 24 25, 7 24 25 होता है। उसके बाद और ट्रिपलेट होता है 9 40 41, ये 7 24 25, सॉरी 7 24 25, 9 40 41। इसी तरह से आप 5 होता है, जैसे कि एक और होता है आपका। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, जितने भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्वेश्चन निकालेंगे ट्रिपलेट ही बनेगा, लेकिन कुछ जो होता है याद करना होता है। तो 9 40 41 हो गया। छठा नंबर में लिख लीजिए 11 60 61, 11 60 61। उसके बाद होता है 16 63 65, 16 63 65, 16 63 65। और होता है 20 21, 20 21 29, ओह सॉरी 20 21 29, 20 21 29, 28 45 53। ये सब आपका ट्रिपलेट है। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट आपका यही 5 होगा, पहला दूसरा तीसरा 4 5, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41 11 60 61। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब ये चारों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। 9 और बताएं 9 28 45 53। एक और लिख लीजिए, एक और हो जाएगा आपका 39 80 89, 39 80 89। ये सब आपके ट्रिपलेट हैं। जैसे कि अगर हमें ये ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं होगी। जो हम हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाते हैं या लंब निकालने के लिए इसको इधर माइनस में भेजेंगे, अगर ये ट्रिपलेट अगर हम याद कर लेते हैं तो ये सब करने की हमको जरूरत नहीं होगी, ये फॉर्मूले लगाना हमको जरूरत नहीं होगा। जैसे कि क्वेश्चन में देखिए कि मैं अगर बोलूं ये है, अगर मैं बोलूं कि ये 8 है और ये 15 है, त्रिभुज पी क्यू आर में आपका लंब 8 है, आधार 15 है, तो बताएं ये बड़ी भुजा क्या होगी, ये बड़ी भुजा क्या होगी। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है कि 8 15 17 मेरा ट्रिपलेट लग जाता है, देखिए है 3 नंबर में 8 15 17 ट्रिपलेट लग गया, तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये बड़ी भुजा मेरा 17 होगी। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको फिर निकालना होगा इसी फॉर्मूला से। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64, 15 के स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, जोड़िएगा फिर उसका रूट निकालिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रिपलेट याद है तो आप फटाक से कर दीजिएगा 8 15, तो ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। जिस तरीके से इसी तरीके से अगर हम बोलें ये वाली भुजा हमें बताएं, ये भी हमें बताएं। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि 7 24 25 का ये जो ट्रिपलेट चल रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ इसका मान अगर पूछ रहा है तो 7 24 25 का अगर ट्रिपलेट याद है तो 24 तो हम देख ही रहे हैं, 25 तो टर्म है ये है, तो एक ही को तो छूट रहा है 7, तो यानी मेरा ए भी जो होगा वो मेरा 7 होगा। 7 से कुछ भी हो जो इंटू ये आपका हो जाएगा 7 24 25। आप ये वाला लिख लीजिए, ये ट्रिपलेट बहुत काम की चीज है, ये ट्रिपलेट लिख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रिपलेट में ही बताते हैं कुछ। जैसे कि हम ट्रिपलेट में बताना चाहेंगे कि अगर
अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं जिसकी एक भुजा हमें पता है 41, ये हमारा 40, ये 41√3, ये हमारा है 40√3। तो हम आपसे पूछते हैं कि भाई जरा ये वाला बताइए कि ये वाला भुजा मेरा क्या होगा। AC 41√3, BC 40√3, तो आप AB बराबर बताइए क्या होगा। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इस √3 वाली चीज को आप नेगलेक्ट करके कुछ देर के लिए चलते हैं तो आपका एक ट्रिपलेट दिखता है। क्या ट्रिपलेट दिखता है? 9, 40, 41। यानी हम कह सकते हैं अगर यहाँ 9 होगा तो 9, 40, 41, लेकिन इसमें एडिंग है, इसमें जो मल्टीपल किया गया है √3 से मल्टीपल किया गया है, तो आप इसमें बढ़िया से √3 से सिर्फ मल्टीपल कर दीजिए। तो ये मेरा ए बी जो हो जाएगा 9√3 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी सारे हैं। इसी तरीके से आपके हो जाएंगे, जैसे कि हम देखते हैं अगर हम दें इसको हम अगर दे दें 9, इसको दे दें 40, और अगर इसको पूछे तो ये तो डायरेक्ट ट्रिपलेट है कि ये 9, ये 40, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट लग रहा है डायरेक्ट 41 का। लेकिन अगर ये ना दे के आपको अगर देता, अगर आपको देता ये दे देता 18, ये आपका दे देता 80, ये आपका दे देता 80, और ये आपसे निकालने के लिए कहता, ये दे दिया आपसे 18, ये दे दिया 80, और पूछ रहा है कि आप AC बराबर बताएं। तो अगर इस तरीके से देख के AC पूछे तो ये तो मेरा बहुत बड़ा ट्रिपलेट है। 18, 80 का कोई ट्रिपलेट हमें पता नहीं है जनरली, बिना फॉर्मूले का मुझे पता भी नहीं होगा कि AC बराबर क्या होगा। तो ऐसे में तो एक है जो आपका फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन हमें ये भी नहीं अगर पता है तो आप इसी में ढूंढिए कि जरूर इसमें ट्रिपलेट छिपा होगा। तो जैसे कि अगर हम इसको कर देते हैं 9 गुने 2, इसे कर देते हैं 40 गुना 2, तो देखिए तो ट्रिपलेट अब दिख रहा है आपको कुछ। ये 9 को देखिए, ये 40 को देखिए, तो मेरा ट्रिपलेट लग रहा है 9, 40 और 41। तो 9, 40, 41 का ट्रिपलेट लगाइए, और मल्टीपल क्या चीज में किया गया है सबसे? 2 से, तो सिर्फ आराम से इसे 2 से गुना कर दीजिए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आप देखिए। तो आप ये वाला हमें बताइए जरा फटाक से, बताइए फटाक से। बताइए। देखिए ये हमारा 25, ये हमारा 60। ऐसे तो हमें ट्रिपलेट पता नहीं है, निकालना चाहेंगे तो h स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस लंबा स्क्वायर लगाना पड़ेगा, हमें लगाना नहीं है। तो देखिए हो जाएगा क्या,
आप 25 को आप इसको अगर इस तरीके से लिख सकते हैं, दो टुकड़े में तोड़ के, 5×5 = 25। 60 को लिख सकते हैं, 12×5 = 60, 12×5 = 60। अब देखिए आपका ट्रिपलेट दिखेगा। 5 5 तो कॉमन है, इसे हटाइए। 5 12 13, कहीं ट्रिपलेट है देखिए, 5 12 13, तो 5 12 13 यहाँ लिख दीजिए। और सभी में कितना से गुना है? 5, तो 5 से गुना कर दीजिए। 13×5 = 65, यानी मेरा जो हो जाएगा पीयर का मान हो जाएगा मेरा 65। ओके, चलिए ये तो हो गई आपकी बेसिक सी ट्रिपलेट जानकारी। अब हम आपके कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। दशमलव में भी रह सकती है ट्रिपलेट। क्वेश्चन जैसे कराते हैं असाइनमेंट से करवाते हैं। असाइनमेंट कहाँ गया? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो दिया गया है sin θ बराबर 8/17, 8/17। और दिया गया है क्या? साइन बराबर 8/17, tan अल्फा बराबर दिया गया है 15/8। 15/8 निकालने के लिए बोल रहा है cos थीटा प्लस अल्फा बराबर वाट। चलिए निकालिए, तो निकालिए फटाक से। देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो आपको साइन थीटा पता होगा कि क्या होता है। तो साइन थीटा और कल हम बताए थे लंब बटा कर्ण, मतलब ये मेरा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये मेरा लंब और ये मेरा कर्ण। तो देखिए, तो लंब अगर 8 और कर्ण अगर 17 से ये ट्रिपलेट का काम कर रहा है। हाँ, मेरा ट्रिपलेट लग जाता है। कौन सा ट्रिपलेट लगता है? तो 8 15 और 17 का ये मेरा ट्रिपलेट लगता है। 8 15 17 का ट्रिपलेट मेरा लगता है या नहीं? तो अब हम यहाँ से एक ट्रायंगल के जरिए बताते हैं। ये मेरा हो गया ट्रायंगल साइन थीटा बराबर 8/17, मतलब 8 क्या है? लंब मेरा है। 8 मेरा लंब है। थीटा लंब साइन थीटा, तो ये एंगल को थीटा मानेंगे तब ना, ये मेरा लंब, ये बटा। अब कर्ण हो जाएगा 17। और जो बच जगह वो क्या हो जाएगा? 15। अब देखिए ये दिया गया है tan अल्फा, मतलब किस एंगल की बात करेगा? tan अल्फा। अब देखिए tan अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? देखिए कल बताए थे, एक हम बताए थे ट्रिक के माध्यम से बताए थे, लाल बटा कक्का, इस तरीके से बताए थे, इस तरीके से बॉक्स करके बताए थे। साइन कॉस टैन करके, साइन कॉस टैन, तो लंब बटा आधार। तो मतलब ये क्या मेरा है? ये मेरा लंब है, लंब मेरा 15 है, और ये मेरा 8 है जो क्या है? आधार है। तो देखिए, तो कल ही मैं यही बता रहा था कि इसके सामने जो होता है मेरा लंब होता है, लंब बटा आधार। 8 17 15 हो गया, ये मेरा थीटा है। अब बताइए कॉस थीटा प्लस अल्फा बराबर पूछ रहा है, कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो देखिए, तो अगर हम देखें तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ट्रिपलेट लग रहा है। तो ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हो जाता है 180 डिग्री। तो थीटा और अल्फा मिलके कितना होगा? 90 डिग्री हो गया। ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री होगा, तो अगर हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस अल्फा जो है
ये cos थीटा प्लस अल्फा है, ये मेरा 90 डिग्री है, बोल सकते हैं। अब पूछ रहा है cos थीटा प्लस अल्फा का मान, तो cos 90 का मान, अब cos 90 का मान आपको पता है, sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0। समझ में आ गया? समझिए, अगले क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर 0। तो पूछ रहा है आपसे 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान पूछ रहा है। बनाइए अनेक प्रकार से। वीडियो क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए हो गया, कीजिए कीजिए। रुक रहे हैं भाई, करो करो। देखिए सही है, 1-2 का सही है। देखिए इसमें आप कीजिए, सिर्फ आप ये साइड को उसको कर दीजिए, 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, माइनस में 4 cos थीटा बराबर के वो साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4 cos थीटा, ये हो जाएगा। बस आप इतना ही इसको रहने दीजिए। अब चले आइए आप यहाँ पे जो निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए तो